ये जो सारी चीजें बताई है ना मैंने, ये डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने की कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल सारी प्रूवन टेक्निक्स हैं। और अगर आप इन टेक्निक्स को नेक्स्ट 7 डे तक यूज करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं डिस्ट्रैक्शन आपकी जिंदगी से बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो हाय गाइस, आई एम प्रशांत, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट जो कि इस समय पर अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा है। यार आज के समय पर ना इंडिया का एक टफेस्ट एग्जाम होता है जेई और नीट। उसके 10 से 20 हजार स्टूडेंट्स को मैं और मेरी टीम मेंटोर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं एट नो कॉस्ट। तो जितना एजुकेशन में योगदान हम अपनी साइड से कर पा रहे हैं, हम उतना करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड इतने सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद ना मुझे एक चीज पता चली, आज की समय की 2022 की मेजर समस्या पता है क्या है? वो है डिस्ट्रैक्शन। और ये इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है ना कि हर एक स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का शिकार है। एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको भी पता चल जाएगा कि क्या आप डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो या नहीं है। क्या कभी कभार आपका अचानक से मन करता है पढ़ते पढ़ते कि यार फोन चेक कर लेता हूँ, फोन रखा है वहां पर, एक नोटिफिकेशन आता है और आपका अचानक से माइंड क्लिक करता है कि कहीं मेरी लैला का मैसेज तो नहीं। ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा है, अगर आप पढ़ते पढ़ते टाइम आपके बहुत बार दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि एक बार फोन चेक कर लेता हूँ। डिस्ट्रैक्शन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ये मैं टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रैक्शन की मेजरली बात कर रहा हूँ। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो हाँ यार, आप भी डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो। और आज के टाइम पर हमारे 99% लोग डिस्ट्रैक्शन का शिकार हैं। और इसको डील करने के लिए ना हमें कोई नॉर्मल चीजें नहीं सुननी है कि फोन इधर रख दो, फोन को साइलेंट कर दो। यार ये चीजें मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर ट्राई करा था एंड उससे कोई मुझे आउटपुट इनपुट मिल नहीं पाया। तो मैंने इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी पढ़ी एंड उसके बाद मुझे पता चला डिस्ट्रैक्शन को दूर करना बहुत सिंपल है। कुछ 2-3 चीजें हैं, अगर आप उनको डेली फॉलो करते हो, कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, डिस्ट्रैक्शन चला जाएगा। चलो समझा। डिस्ट्रैक्शन के सोल्यूशन बताने से पहले मैं आप सभी से बस एक दो सवाल करना चाहता हूं। आप सभी को ये तो पता चल गया कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो या नहीं हो, डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो या नहीं हो, बट क्या आपको यह पता है कि डिस्ट्रैक्शन होता कैसे है? एक्चुअल कॉज क्या है डिस्ट्रैक्शन का? क्यों होता है हमें डिस्ट्रैक्शन? इसका साइंटिफिकली प्रूवन सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है टेक्नोलॉजी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप जब भी लोनली फील करते हो, अकेले फील करते हो, या फिर आप कभी भी फ्री होते हो तो अचानक से आपका हाथ फोन में और इंस्टाग्राम में चला जाता है, फेसबुक में चला जाता है, टेलीग्राम पे चले जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। टेक्नोलॉजी बनाई इस टाइप से है कि आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते रहो। अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब की, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यूट्यूब आपको रिकमेंड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। और बहुत फालतू की चीजें, अगर आपने आज एक व्लॉग देख लिया तो इतने व्लॉग रिकमेंड हो जाएंगे कि आप पढ़ाई की तो बात छोड़ो, व्लॉग में ही पूरा दिन निकाल दोगे। ये रियलिटी है। अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। हर एक स्टूडेंट, अगर आप किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्टेड हो, प्लीज ध्यान से सुनना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपको हर एक चीज, और एक कॉपी पेन लिया हो यार, अगर आपको कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको नोट जरूर कर लेना। मान के चलो आप एक बुक पढ़ रहे थे यार, फिर आप कुछ भी वीडियो लेक्चर देख रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, अचानक से आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो और आप अपने फोन की तरफ बढ़ जाते हो और आप फोन देखते रहते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो और यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हो और ये सिलसिला चलता रहता है और 1 घंटा बीत जाता है, आधा घंटा बीत जाता है। उसके बाद जाकर आपको रियलाइज होता है कि यार भाई तो 1 घंटा खराब हो गया। उसके बाद एक ह्यूमन टेंडेंसी समझाता हूं, हम क्या करते हैं, खुद को गालियां देंगे, यार तू पागल है, तू मूर्ख है, तू बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि तूने 1 घंटा खराब कर दिया। वहां पर एक बच्चे ने 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के तेरे से ज्यादा वो सिलेक्शन ले जाएगा, पर तू तो कुछ नहीं होता है ना। सभी उसको गालियां दे रहे होते हैं। अब जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, खुद से सिर्फ आप 2 सवाल पूछोगे। क्या करोगे? 2 सवाल पूछोगे। क्या? पहला सवाल होगा आपका कि भाई तू क्या कर रहा है, What I am doing right now, और दूसरा सवाल होगा तुझे फ्यूचर में क्या करना है, तेरे गोल्स क्या हैं। ये 2 सवाल आपको खुद से पूछना है। क्या क्या पूछना है? क्या कर रहा हूं और आगे क्या करना है। इन 2 सवाल को मिला के मैं बताऊं तो आपको यार एक्चुअली में खुद से एक कॉमन सवाल पूछना है, वो ये है यार मेरे लिए आज के समय पर क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए आज के समय पर क्या इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हो, उसके बाद आपको बहुत रिग्रेट है उस चीज का। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या आप उस अफसोस को मनाते मनाते अपना पूरा दिन निकालो, या फिर आप उस रिग्रेट से बाहर निकलो और जो अभी भी आपके पास 4 या 5 घंटे जितना भी टाइम बच रहा है उसमें आप पूरी ढंग से प्रिपरेशन करो और पूरा एफर्ट लगा दो। चॉइस हमेशा आपकी होती है यार। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कौन सा चूज करना है, बट आपको समझ तो आ ही गया होगा आपको कौन सा चूज करना है। अब जब भी डिस्ट्रैक्टेड हो, खुद को गालियां देने के बजाय ना खुद से बस ये वाला सवाल पूछना, अच्छा भाई डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो गया, सब दिक्कत होगी, अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार एक सीख दे के जाऊंगा जिंदगी में ना, आपके लिए सबसे ज्यादा जो घातक चीज है ना, सबसे ज्यादा डेंजरस जो चीज है वो पता है क्या है? रिग्रेट। रिग्रेट कभी मत रखना यार लाइफ में।
चाहे कुछ भी हो, रिग्रेट नहीं रखना, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप समझे, जब भी डिस्ट्रैक्टेड हो गए ये सवाल पूछोगे। चलो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट होता है हमारा 7 डे चैलेंज। पॉइंट नंबर 2 बहुत साइकोलॉजिकल प्रूवन मेथड है, प्लीज रिमेंबर दिस मेथड। 10 मिनट का क्यूरियोसिटी रूल। क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल। देखो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हमें किसी भी चीज की एडिक्शन निकालनी है ना, चाहे मोबाइल एडिक्शन, चाहे कोई भी एडिक्शन हो, तो आपको क्या करना होता है ना, एक 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल को फॉलो करना होता है। ये क्या कहता है भैया? ये कहता है कि मेरे भाई जो तेरा डिस्ट्रैक्शन है ना, ये एक वेव की तरह आता है। कैसे समझाता हूं, देखो ये आपकी वेव होती है, ये आपके जैसे मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ऐसे ये वेव ये ऊपर गया है ना, ये इसका मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होता है। आप सभी को पता है, आपने मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। तो ऐसे करके यार एक वेव होती है जो कि एक टॉप पॉइंट पे अचीव करती है या नहीं करती। तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी ऐसा ही होता है, पर वो डिस्ट्रैक्शन सिर्फ 10 मिनट का होता है। अगर आपने इस पीक टाइम जो कि कितना होता है, जो कि होता है 10 मिनट्स, अगर इस 10 मिनट को आपने झेल लिया तो आप पूरे के पूरे डिस्ट्रैक्शन को झेल जाओगे। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ 10 मिनट का होता है। वो तो 10 मिनट होते हैं ना, वो आपके पूरे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अगर आपने उस 10 मिनट को झेल लिया, मान के चलो आज के समय पर मेरा फोन चलाने का मन कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, बट अगर मैंने 10 मिनट वाली वेव झेल ली ना, तो उसके बाद डिस्ट्रैक्शन का पता है क्या हाल होता है? डिस्ट्रैक्शन का हाल होता है ये बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे। समझे आप एग्जांपल से कि 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल क्या है कि हमें 10 मिनट तक डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर हम 10 मिनट बच जाते हैं तो भैया जिंदगी में मजा ही मजा है। चाहे लैला का मैसेज आए, चाहे मजनू का मैसेज आए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने ये पार कर लिया, यू विल बी टॉपर। अब देखो मैं बता देता हूँ, ये 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल एक दिन में नहीं होगा। अगर आज के समय पर आपको डिस्ट्रैक्शन है किसी भी चीज से, तो अगर आप ट्राई करोगे 10 मिनट रूल नहीं होगा। आज के समय पर आप इस पॉइंट पे हारोगे। ये कौन सा पॉइंट है? 1 मिनट का पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? 1 मिनट। आप शायद 1 मिनट में हार जाओ, ठीक है। कोई 2 मिनट में, कोई 5 मिनट में, कोई 6 मिनट में, कोई 7 मिनट में, सबकी अपनी अपनी डिस्ट्रैक्शन कैपेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग आप हारोगे। बट 7 डे चैलेंज आपको पूरा करना है। शायद पहले दिन आप 2 मिनट के बाद ही डिस्ट्रैक्टेड वापस से हो जाओ कि यार मुझे तो फोन चलाना ही चलाना है, छोड़ो, मुझे आइसक्रीम खानी है, ठीक है। तो शायद ये 1 मिनट बाद हो, 2 मिनट बाद हो, 3 मिनट बाद हो, बट 7 दिन बाद 90% केसेस में ये 10 मिनट की जो ये लिमिट होती है ना, ये अचीव कर लेते हैं लोग। इसका मतलब अगर मैंने ये वाली भैया लिमिट अचीव कर ली तो क्या होगा? तो जिंदगी में सक्सेस मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो कौन कौन इस 7 डे चैलेंज को फॉलो करने वाला है, एक कमेंट जरूर डालना और 7 दिन बाद आना और लिखना भैया 7 दिन पूरा करा है और ये रिजल्ट मिले। बहुत लोग आज लिख के तो जाएंगे, बट 7 दिन बाद सिर्फ बहुत कम लोग ही वापिस आएंगे। तो याद रखना, आप उन लोगों में से बनना जो कि वापस भी और लिखो भैया पूरा करा है, इंपैक्ट आया है। मेजर रूल ये था डिस्ट्रैक्शन को हटाने का, बट अब मैं कुछ स्मॉल ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। टिप नंबर 3 मेरी बहुत ध्यान से सुनना, खुद को चैलेंज देना सीखो। एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मान के चलो यार मुझे ना एक किताब पढ़नी है, ये किताब है, ठीक है। ये मेरा पेज है, इसके अंदर मेरे क्या है? इसके अंदर मेरे 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं। मान लो 25-30 क्वेश्चन है, तो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मान लो आपको 20 पन्ने पढ़ने 1 घंटे के अंदर। तो अगर आपने चैलेंज दे दिया खुद को कि यार ये किताब है, ये 25 क्वेश्चन है, अगर मैं 25 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर पढ़ता हूं तो मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो कितनी ज्यादा परसेंट चांसेस हैं कि आप उसको पूरा करने की बिल्कुल कोशिश करोगे? 100% चांसेस है ना। बट अगर यार मैं बिल्कुल ऐसे आलसी बच्चा, मैं आया उठ के किताब खोल के बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैंने ये नहीं सोचा कि आज का गोल क्या है, आज के टारगेट क्या है, मैंने खुद को कोई चैलेंज नहीं दिया, बस मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, तो पता क्या होगा? तो 10 मिनट बाद आपको नींद आने लगेगी, आधे घंटे बाद आप थक जाओगे, 1 घंटे बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो पढ़ाई में अगर मन लगाना है तो यार एक चीज याद रखना, खुद को चैलेंज दो, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चैलेंज दो, बट चैलेंज देना सीखो। अगर आप सिर्फ 1 घंटे में 10 सवाल बना पाते हो तो 10 सवाल के लिए ही चैलेंज दो, बट चैलेंज दो, ठीक है। तो जितनी भी चीज बता रहा हूँ 7 डे चैलेंज के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे सारी चीजें खुद के साथ करोगे अगले 7 दिनों में। प्लीज रिमेंबर दिस। टिप नंबर 4 होता क्या है ना यार, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि ना आपको बार बार नींद आने लगती है, आप बोर हो जाते हो, तो उसके बारे में एक टेक्निक बताता हूँ। होता क्या है ना, जब हम एक ही इन्वायरमेंट में बार बार पढ़ रहे होते हैं, मान के चलो आपके सामने एक दीवार है, रोज आप उसी दीवार को ही पढ़ते हो कि मतलब यार ये किताब रखी है सामने मेरे दीवार है, तो आपकी सराउंडिंग्स में कुछ चेंज नहीं हो रहा, वही किताब है, वही दीवार है, वही सब रूम है, तो आपको लगेगा कि यार जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं आ रहा, आपको बहुत बोर फील होगा। वहीं अगर आप आज 7 दिन यहाँ पढ़ते हो, 7 दिन किसी और रूम में, आपके घर के किसी और कमरे के अंदर जाकर पढ़ लो, किसी और टेबल पे पढ़ लो, या फिर टेबल को इस पोजीशन से इस पोजीशन में शिफ्ट कर लो, तो आपके माइंड को लगेगा अच्छा कुछ नया हुआ, कुछ नया हुआ, कुछ नया हुआ। उससे क्या होगा? उससे मजा। याद रखना, जब भी हम 11वीं के अंदर, 12वीं के अंदर या फिर किसी भी नई क्लास के अंदर आते हैं, तो शुरू के 1 मंथ में हमें जुनून होता है। क्यों? क्योंकि हमें चीजें नई लग रही होती हैं। जैसे जैसे चीजें नई लगेंगी ना, तब तब मजा आएगा। अगर आपको सेम चीज आप बार बार करते रहोगे तो बोर होते जाओगे।
ठीक है, तो समझे ना, सराउंडिंग्स चेंज करनी है हमें जल्दी जल्दी, 7-8 दिन में, 15-20 दिन में, ताकि हम चीजों को ढंग से पढ़ सकें। ठीक है, चलो तो हम लास्ट टिप पे चलते हैं, टिप नंबर 5 पे। यार एक बोनस टिप है और मेरी तरफ से एक पर्सनल टिप है, प्लीज रिमेंबर दिस। आज के टाइम में ना हम यार सारी चीजें फोन में कर रहे हैं, फोन में घुसे हुए हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, आपको भी पता है सारी पढ़ाई फोन और लैपटॉप में शिफ्ट होती है। आज के टाइम पर हम फोन से दूर ही नहीं जा रहे हैं, लैपटॉप से दूर ही नहीं जा रहे हैं। तो मेरा बस एक सजेशन है, आप दिन में कितना ही काम करो, चाहे आप नीट, जेई, यूपीएससी तक की तैयारी कर रहे हो, बट दिन में 1 आवर, कितना मांग रहा हूं मैं आपसे बस 1 आवर मांग रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे बस 1 घंटा मांग रहा हूं आपके लाइफ का, सिर्फ डेली का 1 घंटा लोनली वॉक पे जाना। क्या बोल रहा हूं मैं, लोनली वॉक। म्यूजिक लगाने तो लगाओ पर लोनली वॉक पे जाओ। होता क्या है ना, जब आप लोनली वॉक पे जाओगे, मैंने कुछ टाइम से चीज स्टार्ट करी है और बहुत इंपैक्ट पड़ी है मेरे लाइफ में कि यार जब भी लोनली वॉक पे आप जाओगे, आप खुद से बात करोगे, क्योंकि कोई और बात करने वाला नहीं होगा। खुद से बात करोगे, खुद से बात करोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ भाई जिंदगी में कर क्या रहा हूँ, आगे क्या करना है, गोल क्या है। तो आपके लाइफ में ना बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ यार ये एग्जाम निकालना है, ये करना है, वो करना है, उसके बाद तो आपके माइंडसेट और अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। आज के समय पर ना हम बस घिसे जा रहे हैं, खुद से बात ही नहीं करते। कितने स्टूडेंट हैं जो कि खुद से बात करते हैं? कभी भी 90% लोग खुद से बात ही नहीं करते आज के टाइम। तो जो 1 घंटा है ना, लोनली वॉक पे जाओ, फिजिकल एक्टिविटी होगी और खुद से बात करो, ताकि आप रिलैक्स फील करो और आपको पता चले हाँ यार फ्यूचर में ये करना है, ये गोल है और ये चीजें उखाड़नी है। तो ये थी आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स और होपफुली आपको चीजें समझ आई होंगी। अब देखो, 1-2 चीजें मैं एंड करने से पहले बताऊंगा। यार अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करो, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो कि आप सभी करके जाने वाले हो। क्या करने वाले हो, ये वीडियो एक स्टूडेंट के साथ शेयर करोगे। आप, आपके दोस्त हो, मित्र हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आप एक स्टूडेंट के साथ शेयर करोगे ताकि हम और स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें और उनकी कुछ मदद कर पाएं। क्योंकि हमारा एंड गोल है यार स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएं और उनको उनके गोल के प्रति सीरियस बना। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। एंड 1-2 चीजें मैं बता देता हूँ, जितने भी जेई नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हमने एक ऐप ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, EXP, अब आप जाकर देख लेना। उसके अंदर जेई के लिए मेंटोरशिप वगैरह मिलती है आपके आईआईटी भैया से, उससे भी पर्सनली मेंटोरशिप आप ले सकते हो। ऐप के सारे फीचर देख लेना, उसके अंदर हमने सारी चीजें फ्री रखी हुई हैं। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलते हैं, नोट्स आपको फ्री मिलते हैं, कस्टमाइज टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलती हैं। तो बहुत ऐसी ऐसी चीजें जो हमने स्टूडेंट्स के लिए फ्री में ला दी हैं और आगे भी बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। उसके साथ साथ एक अपडेट देता हूँ, जेई वाले स्टूडेंट के लिए 2 मेंटोरशिप बैचेस आने वाले हैं। 15 जून से आपके 2 मेंटोरशिप बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। एक है हमारा जेई 2023 के लिए 1 महीने का बैच आएगा, द्रोणा बैच, और एक आने वाला है हमारा जेई 2024 वालों के लिए, उस बैच का नाम होगा योद्धा बैच। तो जो 2 बैच हैं इनके अंदर आप इनरोल कर सकते हो। इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, ऐप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और ऐसी फ्री एजुकेशन को अगर आप प्रमोट करना चाहते हो तो यार हमें थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, फ्री एजुकेशन हमारी तरफ से पक्की। टेक केयर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, और पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करें। टेक केयर।